हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर, जो कि बहुपद जिसको कहते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो बहुत ही मस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। ए नंबर जिसको हम लोग को कहते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर कह रहा, दो घात वाला बहुपद कहलाता है, जिसको हम लोग द्विघात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? द्विघात। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है। क्या लगा? 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। तो त्रिघात है कि नहीं? चलिए उसी में पूछा है 4 नंबर में। देखिए एक घातीय या रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ठीक ना, तो व्यापक रूप जो होता है यानी ax + b। ठीक ना, कौन नंबर? चलिए 5 नंबर देखते हैं। बहुत ही मस्त है दोस्तों वीडियो। देखिए 5 नंबर का रहा द्विघात बहुपद, ठीक ना, व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, 6 नंबर क्या लिखा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो क्या हो जाएगा? गो नंबर, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पढ़ते हैं। रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो क्या होती है? शून्य होती है। ओ कि 1 होती है या 3 या 4? तो सिंपल सी बात है कि 1 होती है। रेखिक में 1 ही होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, क्या कहा? द्विघात बहुपद के शून्यकों को की संख्या कितनी होती है द्विघात में? ठीक है, चलिए द्विघात में क्या हो जाएगा? 3 होती है। कितना होती है? 3 संख्या होती है। याद रखिए, द्विघात में 3 संख्या होती है और रेखिक में 2। कितनी संख्या? 2 संख्या होती है। ठीक है, चलिए सेम उसी तरह क्वेश्चन देखिए, लिखा 9 नंबर में। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की कितनी संख्या होती है? ठीक है, त्रिघात बोला तो 4। अब 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर क्या होता है? अल्फा और बीटा। ठीक ना, चलिए और पढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर। ठीक है, क्या लिखा? एक घातीय या एक रेखिक बहुपद आलेख होगा। ठीक है, एक घात और एक रेखिक, तो क्या होता है? एक सरल रेखा होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद का आलेख होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का आलेख होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या लिखा? ठीक ना, द्विगमो सॉरी, देखिए क्या लिखा हुआ है ना? ओत, ठीक ना, गतोमुखी। ठीक ना, यानी ख नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर देखिए क्या कहा? यदि किसी बहुपद का आलेख x - अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कितनी होगी? तो ख नंबर। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक ना, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 14 नंबर क्या कहा? यदि किसी बहुपद का आलेख x - अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। जब 1 बार करेगा तो 1 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक गलती हुई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 था। ठीक है, तो याद कीजिएगा कि यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन गलती हो गया है।
ठीक है, तो यहाँ 2 होगा, ठीक है ना, 2 होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। क्या लिखा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग होगा। ठीक है, शून्यों का योग होगा तो क्या हो जाएगा, -b/a, ये कौन नंबर, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए क्या होगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्यक अल्फा और बीटा को शून्यक का गुणनफल होगा। ठीक है, अगर गुणनफल का बात करें तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा, है ना, कितना हो जाएगा, -b/a। ठीक है, चलिए 17 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग क्या होगा। ठीक है, शून्यक का योग क्या होगा, तो सिंपल से वाला क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुत ईजी है, मज़ा आएगा आपको। देखिए द्विघात बहुपद 2x माइनस 5x प्लस 6 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का गुणनफल होगा। ठीक है, शून्यक का गुणनफल होगा, सिंपल सी बात है। तो कितना होगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, क्या लिखा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -9 की शून्यक होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +3 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड में लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -px प्लस 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का गुणनफल होगा। ठीक है, शून्यक का गुणनफल होगा तो -2 होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए, द्विघात बहुपद, ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/a प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा शून्य का गुणनफल होगा। ठीक है, इस तरह का हो रहे तो याद रखिएगा, आपको क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, 3/2। चलिए 22 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा, त्रिघात बहुपद, ठीक ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। ठीक है, तो c/a। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 23 नंबर देखिए क्या कहा, आपको सिंपल सी बात है कि त्रिघात बहुपद x1x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की शून्यक, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, c/a ही होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, कौन सा, 24 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, त्रिघात बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 की शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। ठीक है, चलिए इस तरह का अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी दोस्तों, एक गलती हुई थी। ठीक है, 23 नंबर का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, डी। चलिए 25 नंबर देखते हैं हम लोग, त्रिघात बहुपद x1x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा -d/a। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए
वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और PDF आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।